आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से कवि अज्ञेय जी की एक कविता सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय, इनका जन्म 7 मार्च 1911 में उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के कसया गांव में एक शिविर में हुआ। इनके बचपन का अधिकांश समय लखनऊ, बिहार, कश्मीर और मद्रास में बीता। शिक्षा मद्रास और लाहौर में हुई। बीएससी करके अंग्रेजी विषय में एमए की पढ़ाई के दौरान ही ये क्रांतिकारी आंदोलन के सिलसिले में फरार हुए और नवंबर 1930 में मोहम्मद बख्श के नाम से पकड़े गए। 1 महीना और लाहौर के किले में और 3.5 साल दिल्ली और पंजाब के जिले में बिताया। फिर 2 माह किले में और 2 वर्ष नजरबंदी में रहे। अज्ञेय ने सैनिक, विशाल भारत, बिजली, प्रतीक, वाक मतलब अंग्रेजी पत्रिका है, थाट, एवरीमैन्स, नया प्रतीक, नवभारत टाइम्स, दिनमान साप्ताहिक का संपादन किया। ये कुछ वर्ष ऑल इंडिया रेडियो में और 3 वर्ष तक सेना में रहे। आगे चलकर उन्होंने 1955-1956 में यूरोप और लौटकर 3 वर्ष तक सेना में रहे। उन्होंने 1955 में और 1956 में यूरोप और लौटकर एक बार फिर से 1957 और 58 पूर्व एशियाई की यात्रा की। कुछ समय तक अमेरिका में प्राध्यापक रहने के बाद अज्ञेय 1971 से 72 में जोधपुर विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष रहे। अज्ञेय मुख्यतः कवि है, पर साहित्य, डायरी, आलोचना आदि क्षेत्रों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अज्ञेय मुख्यतः अंतर्मुख कलाकार थे, जिनके जीवन का उनके साहित्य पर विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। क्रांतिकारी जीवन तथा जेल का अनुभव, शेखर एवं जीवनी तथा कहानी संग्रह कठोरी की बात की प्रेरणा के मूल में रही है। उनका व्यक्तित्व ही उनकी रचनाओं की जीवित शक्ति है और संभवतः सीमा भी। अज्ञेय की कतिपय रचनाओं पर फ्रायड की विचारधारा का प्रभाव है। उनका व्यक्ति जितना भोगता नहीं, उससे बड़ा चिंतक है। इनकी अधिकांश रचनाओं में एक तरफ उनकी मानसिक प्रतीकाओं का एक विचारशील वेग आकर्षित होता है, तो दूसरी तरफ परिस्थितियों और चरित्रों का सतहीपन और कृत्रिमता निराश भी करती है। उनका निधन 4 अप्रैल 1987 में हुआ है। और आगे वो कविता का सार कहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने 2 खंभों पर तनी रस्सी पर नाचने के माध्यम से मनुष्य के जीवन के संघर्ष को वर्णन किया है। और वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने आजीविका के लिए संघर्ष करता है। उसके संघर्ष को लोग देखते हैं, पर दुख दर्द को नहीं समझते हैं। जबकि संघर्ष करने वाला मनुष्य अपने प्रत्येक संघर्ष को आखिर संघर्ष मानता है, पर सोचता है कि अब उसके दुखों का अंत हो चला है, परंतु संघर्ष का सिलसिला थमता ही नहीं है। कविता का नाम है नाच। मैं सबसे पहले कविता पढ़ती हूँ। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, जिस पर उसी रस्सी पर मैं नाचता हूँ, वह 2 खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ, वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक नाचता है। 2 खंभे के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ, उस पर तीखी रोशनी पड़ती है। जिस पर मैं नाचता हूँ, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं, न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर
असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंबे से इन खंबे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंबे की रस्सी खोल दूँ कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता रहता हूँ, पर तनाव वैसा भी बना रहता है। सब कुछ वैसा ही बना रहता है और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। इस तरह से बड़ी ही दिलचस्प और दिल को छूने वाली और लुभाने वाली यह कविता है नाच। एक कविता जो है ये अपने सामान्य जीवन पे आधारित है कि सामान्य मनुष्य जीवन में कैसा जीता है, कितने संघर्षपूर्ण, कितने दुख से वो अपना जीवन जीता है। रोज के लिए, रोज के खाने पीने के लिए, रोज का दिन निकालने के लिए वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, हरदम भागता है, जीवन से जूझ रहा है। और ये जूझ मतलब ही, ये संघर्ष मतलब ही उसके जीवन का एक तरह का नाच है। इस कविता में कवि ने एक ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे चित्रण किया है, जैसे कि हम देखते हैं कि एक बच्ची या एक लड़का दो खंभों के बीच में तनी हुई रस्सी पर नाच रहा है। उसका ध्येय सिर्फ एक ही है कि एक रस्सी से दूसरे रस्सी पे जाके पहुंच जाए। अब यहाँ पे रस्सी दी है, दो खंबे दिए हैं। दो खंभों का मतलब होता है हमारे जीवन के दो पहलू। एक जीवन है अपना जीवन जीना और दूसरा है मृत्यु। और उसके ऊपर की जो रस्सी है वो अपने जीवन का संघर्षमय प्रवास है, संघर्षमय दौड़ है। इस तरह से कवि ने अद्भुत रीत्या अपने काव्य पंक्ति से यह कविता रची है। ये कविता हम फिर से एक बार समझ लेंगे। अगर आप भी ये कविता एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छी तरह से समझ आएगी। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वो दो खंभों के बीच है। रस्सी में जो नाचता हूँ वह एक खंबे से दूसरे खंबे तक का नाच है। एक तनी हुई जो रस्सी है वो अपने जीवन का एक प्रकार का प्रवास है। उसके ऊपर हमारा नाच, इसका मतलब है कि हमारे जीवन का संघर्ष, दुख, कष्ट, दो खंबे यानी जीवन के दो पहलू हैं। और हमारा जो प्रवास है, जो हमारा एक प्रकार का सफ़र है, वो एक खंबे से दूसरे खंबे तक है। दो खंभों के बीच जो रस्सी तनी हुई है उस रस्सी पर हम नाचते हैं। जो देखने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ हमारा नाच देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन का संघर्ष, हमारे जीवन का दुख वो नहीं देखते, वो नहीं समझते हैं। उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। जो लोग ये अपने जीवन का संघर्ष देखते हैं वो सिर्फ ऊपर से हमारे जीवन का संघर्ष देखते हैं, लेकिन जो अंदर की जो दुख दर्द है वो नहीं समझते। वो जिस तीखी हुई रोशनी से दिखता है और जिस आंखों से वो दिखता है बस ऊपरी ऊपरी वो देख सकते हैं, लेकिन अपने मनों के भाव, दुख वो नहीं समझ सकते। न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर मैं तनी हुई, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। इस तरह से लोग खंभे को, न रस्सी को नहीं देख रहे, तो वो सिर्फ अपने नाच को देखते हैं। इस तरह से अपने संघर्षमय जीवन में लोग सिर्फ रस्सी को देखते हैं, दो खंभों को देखते हैं, उस पर पड़ने वाली रोशनी को देखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के दुख दर्द को नहीं समझते। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से उसका नाच देखते। इस तरह से डोरी, रस्सी, खंबे, रोशनी और नाच, ये सब शब्दों से, ये सब से कवि ने बहुत अच्छे से एक प्रकार का सुसंबंध जुड़ाया है जो अपने जीवन से संबंधित होता है। आगे कहते हैं कि लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता हूँ, जो सिर्फ जिस रस्ती पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिन पर जो रोशनी पड़ती है, उन रोशनी में, उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता रहता हूँ। मैं केवल उस खंबे से इस खंबे तक दौड़ता हूँ कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। ढील में छुट्टी होना यानी अपनी मृत्यु हो जाना। कभी कभी हम हमारे जीवन के संघर्ष को इतने थक जाते हैं कि एक क्षण ऐसे आता है कि नहीं, अभी ये बस हुआ, अभी हमको मृत्यु आए तो बहुत अच्छा होगा, इस सब तनाव से, दुख भरी जीवन से हमको छुटकारा मिलेगा। इस तरह से भावना हमारे मन में आ जाती है। लेकिन हमारा
प्रवास कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अभी बहुत बड़ा संकट आया है, समस्या आई है, अभी ये जाने के बाद अपने जीवन में सिर्फ आनंद और सुख होगा, फिर से दुख कभी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। अपने जीवन का जो दुख दर्द है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। वो अपने जीवन की आखिरी घड़ी में ही हमारे साथ ही वो ख़त्म हो जाता है। और आगे कवि कहते हैं कि और मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूँ। मतलब एक बाजू मतलब अपना जीवन, दूसरी बाजू तक दौड़ता हूँ, यानी अपनी उम्र भी ढलती ढलती जाकर बुढ़ापे से हम मृत्यु की ओर चल पड़ते हैं। ये जीवन के इस दौर के दौरान बहुत सारे संकट, बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे कठिन दिनों से हम गुजरते हैं। एक तनावपूर्ण जीवन हम जीते हैं। सब कुछ वैसा ही है और सब कुछ वैसा ही बना रहता है, और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। कि ऐसे लगता है कि एक पल की हमारा दुख खत्म हुआ है, लेकिन वैसे होता नहीं है। फिर से हम जब अपना दृष्टि ऊपर करके देखते हैं तो दुख दर्द वैसे कि वैसे ही होता बना रहता है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं होता है। और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, और वही जीवन का संघर्ष सब कुछ देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे को नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं सिर्फ नाच। इस तरह से अद्भुत रीत्या कवि ने इस कवि की काव्य पंक्तियाँ अपने सामने प्रस्तुत की है कि सच में जीवन में लोग अपने को देखते हैं, अपना संघर्ष देखते हैं, लेकिन अपने अंदर का मजबूरी, दर्द, दुख, समस्या ये कभी नहीं देखते। ना ही कभी अपने को इस समस्या से दूर करने की या मदद करने की कभी कोशिश करते। हम आखिरी सांस तक अपने जीवन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और इस जीवन से छुटकारा पाने के लिए भी प्रयत्न करते। इतने दुख दर्द हमको सहन नहीं हो पाते हैं। तो सच में जैसे हम वो खेल देखते हैं कि जो खेल में एक लड़का, छोटा सा एक लड़की या कोई औरत एक रस्सी पे खड़ी होकर दो खंभों के आधार पर एक बाजू से दूसरी बाजू तक या एक खंभे से दूसरे खंभे तक जाने की कोशिश करती है। उसके लिए बहुत उसको कष्ट होता है, बहुत पर कठिनाइयों से गुजरती। वैसे ही हमारे जीवन का एक प्रकार का प्रवास होता है। इस कविता में बहुत सारे व्यंजना, लक्षण और बहुत सारे उदाहरणों का परिवेश हुआ है, समावेश कवि ने व्याकरण दृष्टया किया है। ये कविता सुनने में थोड़ी सी उलझी हुई लगती है, लेकिन अगर हम ये एक दो बार पढ़ेंगे, इसका स्पष्टीकरण समझेंगे, भावार्थ काव्य सार समझेंगे, तो ये कविता आप अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से इसका भावार्थ भी आपको समझ आएगा। आशा करती हूँ जो मैंने आपको एक संक्षिप्त में छोटा सा एक जो इसका स्पष्टीकरण दिया है ये आपको समझ आया होगा। नमस्ते।